गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे मेरे भाई। आज की क्लास में फिर से आपका स्वागत है। और बताएंगे सभी कैसे हैं। सभी कैसे हैं मेरे भाई? सभी बताएंगे एक बार। सर जी हाँ, कैसे हैं? अच्छे हैं, भले हैं, जैसे भी है बताएंगे। सभी कैसे हैं मेरे भाई? बताएंगे सभी कैसे हैं? सभी बताएंगे एक बार कि सर कैसे हैं। बताएंगे मेरे भाई, सभी बताएंगे एक बार कैसे हैं। बताओ भाई, कैसे हैं सभी? अच्छे हैं सर? बताओ। ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरे भाई? सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ गुरुजी क्लियर है। चलो स्टार्ट करें मेरे भाई आज की क्लास। देखो कल ही अपन ने रिवीजन किया है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है मेरे भाई? देखो क्लासें आगे पीछे हो रही है, ठीक है। अगर कोई आपका भाई बंधु जो भी 11th क्लास में मतलब 11वीं क्लास में हो तो उसे बता देंगे कि ज्योग्राफी की क्लास चल रही है। ठीक है, 10th की क्लासेस भी मैं लाने वाला हूँ साथ साथ ही। देखो गुरुजी आप कितने कहते कहते मेरे भाई, देखो काम मुझे ही करना पड़ता है, सारी चीजें मुझे खुद को करनी पड़ती है ना, तो टाइम तो लग रहा है। क्योंकि मेरे पास एक वो काम नहीं है, मेरे पास भाई इतने सारे सब्जेक्टों का काम है। मेरे पास कोई लिमिट ही नहीं। ठीक है मेरे भाई? हाँ, एग्रीकल्चर तक का भाई वो लिया हुआ है। एग्रीकल्चर की क्लास में भी तैयार करने में लगा हुआ हूँ अभी। सारी चीजें तैयार करने में लगा हुआ हूँ, लेकिन थोड़ा सा क्या है, टाइम नहीं मिल पा रहा मेरे भाई, है ना। थोड़ा सा देखो एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा। बाकी डेली की एक क्लास के हिसाब से तुम लगा के चलो, साइंस की क्लास कभी भी स्टॉप नहीं होने वाली है। इस चीज के दिमाग में, अपने दिमाग में डाल लेंगे एक बार तो, ठीक है। हाँ गुरुजी ठीक है। चलो उस दिन देखो भाई, पिछले दिन मतलब जो सैटरडे था, सैटरडे के दिन तुम्हारी आवाज मतलब इसमें क्या हुआ था, मतलब स्पेस कम था, तो इसकी वजह से क्लास आधे घंटे की हो पाई थी। ठीक है, आज मैं कोशिश करूंगा। देखो उस दिन मैंने मतलब वैसे तो मैंने कल समझा दिया था तुम्हें संडे के रिवीजन में सारी चीजें। एक बार जिसने नहीं देखा वो देख लेंगे, ठीक है। और अपन जो चल रहे थे, अब अपन पढ़ रहे थे, कहाँ पे पढ़ रहे थे अपन? अपन क्रियाएं पढ़ रहे थे। कौन सी क्रियाएं? परानुकंपीय और अनुकंपीय क्रियाएं। उनके बाद में मैंने तुम्हें बताया था, किसके बारे में बता रहा था मैं? संवेदी तंत्रिका तंत्र और प्रेरक तंत्रिका तंत्र के बारे में बता रहा था। हाँ गुरुजी, आप संवेदी तंत्रिका तंत्र और प्रेरक तंत्रिका तंत्र के बारे में बता रहे थे। तो मेरे भाई संवेदी तंत्रिका तंत्र का तो वो होता है जो शरीर के अंगों से सूचनाओं को हमारे मस्तिष्क तक लेकर जाता है। प्रेरक तंत्रिकाएं वो होती है जो हमारे मस्तिष्क से जो सूचनाएं हैं उनको हमारे शरीर के अंगों तक लाती हैं। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत इसमें किसी को? नहीं गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। चलो देखो मेरे भाई, हमने यहां तक पढ़ लिया था। बताओ कोई दिक्कत थी क्या? यहां तक ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र में दो तरीके की तंत्रिका तंत्र, संवेदी तंत्रिका तंत्र और प्रेरक तंत्रिका तंत्र। हाँ गुरुजी यहां तक पढ़ लिया था। तो अब हम लिखेंगे संवेदी तंत्रिका तंत्र। क्या लिखेंगे? संवेदी तंत्रिका तंत्र। क्या लिखेंगे मेरे भाई? संवेदी तंत्रिका तंत्र लिखेंगे। संवेदी तंत्रिका तंत्र में क्या लिखेंगे? संवेदी तंत्रिका तंत्र में लिखेंगे कि वह तंत्रिका तंत्र जो सूचनाओं को शरीर के अंगों से मस्तिष्क तक लेकर जाता है। कहां तक लेकर जाएगा मेरे भाई? मस्तिष्क तक लेकर जाएगा। कहां तक लेकर जाएगा? मस्तिष्क तक लेकर जाएगा मेरे भाई। कहां तक लेकर जाएगा गुरुजी? मस्तिष्क तक लेकर जाएगा। चलो लिखे मेरे भाई आगे। हाँ गुरुजी आ जाओ। लिखेंगे संवेदी तंत्रिका तंत्र। इसमें लिखेंगे मेरे भाई संवेदी तंत्रिका तंत्र में पहली हेडिंग डालेंगे संवेदी तंत्रिका तंत्र। हेडिंग डालेंगे संवेदी तंत्रिका तंत्र, पहली डालेंगे संवेदी तंत्रिका तंत्र। संवेदी तंत्रिका तंत्र। संवेदी का तंत्र। ठीक है, इस संवेदी तंत्रिका तंत्र में आप पढ़ोगे मेरे भाई, क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे मेरे भाई? दिख रहा तो रहा है ना मेरे भाई सभी को? हाँ गुरुजी तंत्र छोटा हो गया। अरे नालायक हो तुम, इस पे ध्यान दो। संवेदी तंत्रिका तंत्र, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे यह शरीर से, लिखेंगे यह शरीर, लिखेंगे मेरे भाई यह शरीर क्या करेगा मेरे भैया? शरीर से सिग्नलों को कहां तक लेकर जाएगा? मस्तिष्क तक लेकर जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? यह शरीर से आवेग को, आवेग का मतलब है मेरे भाई सिग्नल, यह शरीर से आवेग मतलब सिग्नल को तक लेकर
जाता है। ठीक है मेरे भाई, यह शरीर से आवेग को कहां तक लेकर जाएगा, मस्तिष्क तक लेकर जाएगा। ठीक है, आगे दूसरा लिखेंगे मेरे भाई, प्रेरक तंत्रिका तंत्र, प्रेरक तंत्रिका तंत्र लिखेंगे। अगला लिखेंगे मेरे भाई प्रेरक तंत्रिका तंत्र, दूसरा लिखेंगे मेरे भाई प्रेरक तंत्रिका तंत्र। ठीक है, दूसरा लिखेंगे मेरे प्रेरक तंत्रिका तंत्र। प्रेरक प्रेरक तंत्रिका तंत्र में लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्रेरक तंत्रिका तंत्र में। देखो मेरे भाई, सूचनाएं मैंने बताई थी भाई, जैसे हमने किसी चीज को महसूस किया तो वो सूचनाएं कहाँ जाती थी, कुछ हमारे मस्तिष्क तक जाती थी। हमारा मस्तिष्क क्या करता था, हमारा मस्तिष्क आदेश देता था, किसको, हमारे शरीर के अंगों को। देता था नहीं देता था, हाँ गुरुजी देता था। जैसे मैंने कहा कि जैसे मान लो तुमने गर्म वस्तु को छुआ, तो जैसे ही छुआ, इस तंत्रिका ने क्या किया, तुरंत संदेश को भेजा कहाँ पे, हमारे मस्तिष्क में। लेकर गई है, ये लेकर गई है, वो कौन लेके गई है, संवेदी तंत्रिका लेके गई है, संवेदी। अब जैसे ही मस्तिष्क को पता चला कि भाई अपना हाथ जल रहा है, हाथ गर्म वस्तु के टच हो रहा है, हमारे मस्तिष्क ने क्या किया, तुरंत एक सिग्नल भेजा, किसको, हाथ को, कि हाथ इसको हटा, इस हाथ इसको हटा। हाथ ने तुरंत अपने आप, हाथ ने तुरंत हटा लिया खुद को भाई, हटा लिया। तो अब ये जो सिग्नल मस्तिष्क से जो हाथ के पास आया, तो ये हाथ के पास कौन सा सिग्नल गया है मेरे भाई, ये गया है हमारे पास कौन सी तंत्रिका तंत्र के द्वारा, प्रेरक तंत्रिका तंत्र के द्वारा। तो लिखेंगे इसमें प्रेरक तंत्रिका तंत्र में, यह आवेग को, ठीक है, लिखेंगे है आवेग को, देखो मेरे, यह आवेग को, आवेग का मतलब है, आवेग का मतलब है सिग्नल, है आवेग को मस्तिष्क से, आवेग को मस्तिष्क शरीर तक ले जाती है। क्या करती है मेरे भाई, ये आवेग को क्या करती है, मस्तिष्क से और कहां तक लेके जाएंगी, शरीर के अंग तक लेके जाएंगी, मतलब शरीर तक लेकर जाती है। ठीक है, आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे इसमें क्या लिखेंगे, देखो ये दोनों चीजें हो गई, हाँ गुरुजी। अब लिखेंगे अपन क्या, अब अपनी अलग हेडिंग डालेंगे। ये तो भाई जंतुओं में हो गया, अब हम पौधों में नियंत्रण और समन्वय भी तो पढ़ेंगे भाई, पौधे भी तो नियंत्रण समन्वय करते हैं, हाँ गुरुजी। अब हम अगली हेडिंग डालेंगे, पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। चलो देखते हैं मेरे भाई, आ जाओ। दिख रहा है सभी को, हाँ गुरुजी दिख रहा है, बताओ कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सारी चीजें अपन समझते चल रहे हैं। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ, पीएनएस मतलब पेरिफेरल तंत्रिका, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। इस तंत्रिका तंत्र में हमने देखा था कि से निकलने वाली 12 जोड़ी और स्पाइनल कोड से निकलने वाली 31 जोड़ी जो मिलकर बनाती है, उसको बोलते हैं अपन क्या मेरे भाई, परिधीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। दो भागों में बांटा गया है, ऐच्छिक और अनैच्छिक। अनैच्छिक क्या होती है, जिन पे हमारा नियंत्रण नहीं होता। ठीक है, और ये मस्तिष्क से, मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं में से कुछ तंत्र से मिलकर बना होता है, मतलब बहुत सारी तंत्रिकाएं निकलती है, लेकिन कुछ तो ऐच्छिक के होते हैं, कुछ अनैच्छिक के होती हैं। जो कुछ मिलकर बनती है वो बनती है अनैच्छिक, और जाती है वो क्या बच जाती है, ऐच्छिक। अब क्या होगा मेरे भाई, इसमें दो तरीके की क्रिया होगी, परानुकंपीय और अनुकंपीय। अनुकंपीय क्या होती है, जैसे हमें कोई चीज की घबराहट होती है, फिर हमें मतलब कोई भी अंत, मतलब देखो इसके क्या लिखा है, इस क्रिया के अंतर्गत हमारा शरीर अचानक से अनियंत्रित हो जाता है। क्या हो जाता है, अनियंत्रित, जिससे हृदय की गति तेज हो जाती है, लार ग्रंथियों से लार कम बनने लग जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखें फैल जाती हैं, अधिक पसीना आ जाता है, पैर थरथराने लग जाते हैं, आदि क्रियाएं होती है मेरे भाई। अगर दूसरी बात करें परानुकंपीय क्रिया की, किसकी बात करें, परानुकंपीय क्रिया की, तो जब अनुकंपीय क्रिया ठीक हो जाती है तो उसको बोलते हैं परानुकंपीय क्रिया। कोई दिक्कत इसमें नहीं गुरुजी। ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र वह तंत्रिका तंत्र जिस पर हमारा अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण हो, ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र कहलाता है। यह तंत्र दो प्रकार का होता है मेरे भाई, कौन कौन सा, एक तो होता है गुरुजी
तंत्रिका तंत्र और दूसरा है प्रेरक तंत्रिका तंत्र। संवेदी तंत्रिका तंत्र में क्या होगा, यह शरीर से जो आवेग होगा उसको हमारे मस्तिष्क तक लेकर जाएगा, और ये क्या करेगा मेरे भैया, आवेग को मस्तिष्क से शरीर तक लेकर जाएगा। मतलब दोनों, पहले सूचना जाएगी तो हमारे शरीर से जाएगी, कहाँ से जाएगी, शरीर से, कहाँ जाएगी, मस्तिष्क तक, तो इसको बोलेंगे संवेदी तंत्रिका तंत्र। दूसरे में क्या होगा, हमारे मस्तिष्क से आएगी हमारे शरीर के अंगों तक, तो उसको बोलेंगे प्रेरक तंत्रिका तंत्र। दिक्कत इसमें कोई दिक्कत नहीं, आगे आ जाओ। अब आगे लिखेंगे मेरे भाई, पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय लिखेंगे मेरे भाई, अगली हेडिंग डालेंगे पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। गुरुजी हंस नहीं रहे, अरे नालायको हंसी तो तुम के लिए हंसू, आ जाओ। हेडिंग डालेंगे पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। हेडिंग डालेंगे पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। चलो, हेडिंग डालेंगे पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। सभी लिखेंगे पौधों में नियंत्रण एवं, अगली हेडिंग दिख रहा है सभी को यहाँ पे, हाँ गुरुजी, लिखेंगे पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। एवं कि मेरे भाई पौधों में नियंत्रण एवं है। अब लिखेंगे इसमें क्या, भाई पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, हमने जीवों में नियंत्रण एवं समन्वय देखा, तो हमने देखा कि वहां पे क्या हो रहा था गुरुजी, तंत्रिका तंत्र के द्वारा क्या हो रहा था, नियंत्रण और समन्वय का कार्य हो रहा था, और कुछ केमिकल्स भी थे, मतलब रासायनिक यौगिक थे, इस वजह से हमारे शरीर में क्या आ रहे थे, परिवर्तन आ रहे थे, शरीर पे नियंत्रण और समन्वय कार्य हो रहा था। लेकिन मैंने तुम्हें एक चीज और लिखाई थी कि जो तंत्रिका तंत्र होता है उसकी गति होती है, लेकिन पौधों में नहीं पाया जाता, इसलिए यहाँ पर जो नियंत्रण और समन्वय कार्य करेगा वो कौन करेगा गुरुजी, हार्मोन करेंगे, और हार्मोन को क्या करेंगे, पादप हार्मोन। भाई पादप हार्मोन, तो लिखेंगे पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य है, कार्य है, लिखेंगे नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य है, कार्य है पादप हार्मोन द्वारा, लिखिए पौधों में नियंत्रण का कार्य है पादप हार्मोन द्वारा, से फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है। पादप हार्मोन कहा जाता है, के द्वारा की, क्या मेरे भाई, पौधों में जो नियंत्रण समन्वय का कार्य है वो पादप हार्मोन के द्वारा किया जाता है, के द्वारा किया जाता है पादप हार्मोन के द्वारा। भाई जीवों में जो हार्मोन होते हैं उनको अपन ने जीव हार्मोन बोला है, हार्मोन बोला, लेकिन अब पौधों में पाए जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे पादप हार्मोन, क्या बोलेंगे, पादो हार्मोन।
पादप हार्मोन। इन पादप हार्मोनों को और क्या कहा जाता है? फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाइटो हार्मोन्स भी कहा जाता है मेरे भाई। इनके द्वारा ये क्या काम, ये नियंत्रण कार्य किया जाता है। लिखेंगे विभिन्न पादप हार्मोन्स, विभिन्न पादप हार्मोन्स, हेडिंग लिखेंगे इसी में लिख, पादप हार्मोन, पादप हार्मोन, पादप हार्मोन वृद्धि, क्या क्या लिखेंगे? वृद्धि, विकास, विकास, और क्या हो जाएगा? पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया। तो लिखेंगे पादप हार्मोन्स वृद्धि, विकास तथा पादपों के प्रति, सॉरी पर्यावरण के प्रति तथा पर्यावरण के प्रति है। तो विभिन्न पादप हार्मोन्स वृद्धि, विकास तथा पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में, लिखेंगे अनुक्रिया के, क्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं। ठीक है, कौन सहायता करेंगे मेरे भाई? फाइटो हार्मोन्स। कौन करेंगे? फाइटो हार्मोन्स करेंगे मेरे भाई। ठीक है, आ जाओ लिखेंगे इसी में आगे, अभी और समझा दूंगा मेरे भाई, एक बार फिर से समझा दूंगा, एक बार आप लिखते जाओ। ठीक है, चलो आगे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पादप दो भिन्न प्रकार की गतियां दर्शाते हैं। ध्यान से समझ लेंगे, पादप दो प्रकार की गति दर्शाते हैं। लिखेंगे भाई, इसमें क्या लिखेंगे? पादप दो भिन्न प्रकार की गतियां दर्शाते हैं। पादप दो भिन्न प्रकार की गति दर्शाते हैं। पादप दो प्रकार की, तो दो भिन्न प्रकार की गति दर्शाते हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है मुक्त गति, ठीक है, और एक होती है आश्रित गति। क्या होती है? मुक्त गति और एक आश्रित गति। गुरुजी मुक्त गति क्या है और आश्रित गति क्या है मेरे भाई? ध्यान से समझो। चलो एक बार लिखो। मुक्त गति का मतलब है जो मुक्त रह के, ठीक है, जो गति होती है। दूसरी जो किसी दूसरे पे आश्रय रह के रहती है। ठीक है, तो लिखेंगे वृद्धि से मुक्त गति। पहले तो सॉरी, दो चीजें देखेंगे, वृद्धि से मुक्त गति और होता है वृद्धि पर आश्रित गति। ठीक है, वृद्धि से मुक्त गति क्या होती है और वृद्धि से, तब वो दोनों चीजें लिखेंगे पहले। ठीक है ना, वृद्धि से मुक्त गति और वृद्धि के साथ गति लिखेंगे, मतलब वृद्धि पर आश्रित गति। पहला लिखेंगे मेरे भाई, पहला लिखेंगे वृद्धि से मुक्त गति। एक तो होगी वृद्धि से मुक्त गति, मतलब जिसमें वृद्धि नहीं हो, जिसमें मतलब वृद्धि नहीं हो, लेकिन उसमें गति होगी। ठीक है, तो वृद्धि से मुक्त गति। दूसरी होगी वृद्धि पर आश्रित गति। ठीक है, दोनों चीज मैं समझाऊंगा अभी, एक पर पहले लिखेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ लिखेंगे मेरे भाई। पहला वृद्धि से मुक्त गति, वृद्धि से मुक्त गति
दूसरा लिखेंगे वृद्धि पर आश्रित गति। दूसरा लिखेंगे वृद्धि पर आश्रित गति। गति आश्रित गति। आश्रित गति। ठीक है। अब देखो वृद्धि से मुक्त गति क्या है, वृद्धि से आश्रित गति क्या है, एक बार लिखेंगे, आ जाओ। वृद्धि से मुक्त गति के बारे में लिखेंगे। वृद्धि लिखेंगे वृद्धि से मुक्त गति। क्या लिखेंगे, से मुक्त गति। वृद्धि से मुक्त गति में लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसमें, लिखेंगे ये गतियां वृद्धि पर निर्भर नहीं करती हैं। गद्दियां, ये गतियां लिखेंगी, गतियां, सॉरी, गतियां वृद्धि पर निर्भर नहीं कर, गतियां वृद्धि पर निर्भर करती हैं। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से समझ लेंगे कि ये गतियां वृद्धि पर निर्भर नहीं करती हैं, तो किस पर निर्भर करती हैं, तो लिखेंगे गति में पेड़ पौधों का शरीर नहीं बढ़ता, लिखेंगे गति में, गति में का, गति में पेड़ पौधों का शरीर नहीं बढ़ता, गति में का शरीर का, क्या मेरे भाई, पेड़ पौधों का शरीर नहीं बढ़ता इसमें, अर्थात अर्थात पेड़ पौधे गति नहीं दर्शाते, लिखें अर्थात, अर्थात पेड़ पौधे वृद्धि नहीं दर्शाते, सॉरी, पेड़ पौधे वृद्धि नहीं दर्शाते, गति तो दर्शाते हैं, अर्थात अर्थात क्या मेरे भाई, ये क्या है, वृद्धि से मुक्त गति, मतलब वृद्धि से मुक्त है, मतलब वृद्धि नहीं होगी, गति तो होगी लेकिन वृद्धि नहीं होगी, ये गतियां वृद्धि पर निर्भर नहीं करती हैं, इस गति में पेड़ पौधों का शरीर नहीं बढ़ता, अर्थात पेड़ पौधे वृद्धि नहीं दर्शाते हैं। ठीक है, तो क्या कर देंगे मेरे भाई, जैसे कि, जैसे, जैसे सुई मुई का पौधा, जैसे का पौधा, जैसे इस पर ये क्या हो जाता है, वो मुरझा जाता है, तो का
का स्पर्श से क्या मेरे भाई, जैसे ही इसको स्पर्श करोगे, जैसे छुई का पौधा होता है मेरे भाई, अब उसमें गति हो रही है नहीं हो रही? तो जी इस वृद्धि से क्या है मेरे भाई, गति तो होगी, लेकिन वो वृद्धि नहीं होगी, गति होगी। कैसे गति? जैसे कि तुम्हारे पास छुई मुई का पौधा है, छुई मुई का पौधा देखा है? नहीं गुरुजी, नहीं देखा। तभी देखने का मौका मिलेगा, कोई कह दे कि ये छुई का पौधा है तो उसके हाथ लगाना। जैसे ही तुम हाथ लगाओगे उसकी पत्तियां जो होंगी जाएंगी, क्या हो जाएंगी? जाएंगी मतलब, जाएंगी मतलब कि उड़ जाएंगी। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ आगे देखें। अब देखो इसमें वृद्धि, इसमें गति तो हुई है, गति तो हुई है। पेड़ की जो मतलब जो छुई का पौधा था वो सिकुड़ गया, तो मेरे भाई गति तो हुई है, लेकिन क्या वृद्धि हुई है क्या? नहीं सर। क्या है वृद्धि से मुक्त गति? क्या है वृद्धि से मुक्त गति? फिर लिखेंगे कि वृद्धि पर आश्रित, हेडिंग डालेंगे पर आश्रित, आश्रित। चलो एक बार इसी के बारे में लिखते हैं के के पौधे का स्पर्श से सिकुड़ जाना। तो लिखेंगे छुई के पौधे में गति, पहले इसको के पौधे में गति डालेंगे सभी, गति। ठीक है, एक साथ समझाऊंगा, एक साथ समझाऊंगा, एक बार लिखेंगे के पौधे में गति, हेडिंग डाल के इसमें जब हम छुई मुई के पौधे को स्पर्श करते हैं, जब हम जब हम छुई मुई के पौधे को स्पर्श करते हैं, जब हम जब हम छुई मुई के पौधे को स्पर्श करते हैं, क्या के फलस्वरूप, तो अनुक्रिया के फलस्वरूप, जब हम छुई मुई के पौधे को स्पर्श करते हैं तो अनुक्रिया के फलस्वरूप अपनी पत्तियों में गति करता है। तो हम छुई मुई हैं तो अनुक्रिया के फलस्वरूप, क्रिया के फलस्वरूप अपनी पत्तियों में गति करता है। जब हम छुई के पौधे को स्पर्श करते हैं तो अनुक्रिया के फलस्वरूप लिखेंगे पौधा अपनी पत्तियों में गति करता है, तो लिखा अपनी, जब हम छुई मुई के पौधे को स्पर्श करते हैं तो अनुक्रिया के फलस्वरूप पौधे पौधा पौधा अपनी क्या करता है मेरे भाई, पत्तियों में गति करता है। लिखेंगे पौधा अपनी पत्तियों में
गति करता है। ठीक है, पौधा क्या करेगा मेरे भाई, गति करेगा। और लिखेंगे और सिकुड़ जाता है। जब गति करेगा तो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो लिख क्या हो जाता है मेरे भाई, सिकुड़ जाता है। ठीक है, आ जाओ। अब लिखेंगे मेरे भाई, लिखेंगे यह गति, लिखेंगे यह गति वृद्धि से वाली बात भी लिख, यह गति, यह गति वृद्धि से संबंधित नहीं होती। गति है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं गुरुजी, दिक्कत नहीं। आगे लिखेंगे, लिखेंगे मेरे भाई पादपों में उद्दीपन के प्रति, पादपों में जैसे ही उद्दीपन हुआ, उद्दीपन का मतलब कोई भी परिवर्तन हुआ, तत्काल, उसके तत्काल बाद में क्या होता है, कैसे होता है, के बारे में। जैसे का पौधा है, ये सिकुड़ गया, कैसे सिकुड़ गया, चलो आओ समझ, लिखेंगे तो क्या लिखवाते ही रहते हो। हाँ मेरे भाई, लिखना तो हेडिंग डालेंगे सभी। हाँ डालेंगे सभी, पादपों में, पादपों में, पादपों में उद्दीपन के प्रति, पादपों में क्या होगा मेरे भाई, लिखेंगे तत्काल अनुक्रिया, पादपों में काल काल अनु, ठीक है मेरे भाई। चलो अब इनमें कैसे अनुक्रिया होती है उसको समझने का प्रयास करेंगे। पहले एक बार लिख लेते हैं थोड़ा। पादप स्पर्श की सूचना को, पादप जो होते हैं सूचना को एक कोशिका से, पादप सूचना को, पादप पादप सूचना को एक कोशिका से कोशिका तक, पादप जो होते हैं, एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचारित करने का तक, पादप सूचना तक संचारित करते हैं। ये वैद्युत रसायनों को काम में लेते हैं। पादप सूचना एक कोशिका तक संचारित करने के लिए वैद्युत रसायनों को करते हैं, लिखेंगे
वैद्युत, आवाज आ रही है ना सभी को मेरे भाई? हाँ, के लिए वैद्युत रसायनों का का उपयोग रसायनों का उपयोग करते हैं। डालेंगे आगे क्या? लेकिन लेकिन जंतुओं की तरह लिखेंगे, लेकिन जंतुओं की तरह पादपों में क्या नहीं होता? तंत्रिका तंत्र नहीं होता, लिखेंगे। लेकिन जंतुओं की तरह पादपों में पादपों चालन के लिए क्या नहीं होता? तंत्रिका तंत्र नहीं होता मेरे भाई, होता है क्या बताओ? पादपों में तंत्रिका तंत्र होगा क्या? नहीं गुरुजी, आपने बताया था कि पादपों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता। पादपों में ओनली क्या होते हैं? हार्मोन्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, रासायनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, तो पादप सूचना को एक कोशिका के वैद्युत रसायनों का उपयोग, लेकिन जंतुओं की तरह पादपों में क्या नहीं होता? लिखिए, पादपों में चालन के लिए पादपों चालन के लिए, लेकिन जंतु की तरह पादपों में चालन के लिए कोई तक नहीं होता। ऊतक नहीं होता, कोई ऊतक नहीं होते हैं। तक है। आगे लिखेंगे, वे जल की मात्रा में परिवर्तन कर वे जल की मात्रा में परिवर्तन करके जल की मात्रा में परिवर्तन करके क्या मेरे भाई? जल की मात्रा में परिवर्तन करके क्या कर लेते हैं? अपने आकार को बदल लेते हैं। लिखेंगे, ये वे जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेती है। क्या मेरे भाई? ये क्या करती है? अपनी आकृति को क्या कर लेती है? बदल लेती है। कौन? तो ये तुम्हारे, देखो इसने क्या बोला है, जंतु कोशिकाओं की तरह पादपों में सूचनाओं के चालन के लिए कोई विशेष नहीं होता, लेकिन पादप की जो कोशिकाएं होती है, तो ये लिखेंगे, ये
ये जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेती हैं। फलस्वरूप फूलने सिकुड़ने में का देखेंगे। फलस्वरूप फूलने सिकुड़ने, फलस्वरूप क्या होगा मेरे भाई? फूलने सिकुड़ने। ठीक है, इनके फूलने सिकुड़ने से क्या हो जाएगा? इनके आकार में परिवर्तन हो जाएगा। लिखेंगे फूल फलस्वरूप फूलने सिकुड़ का आकार बदल जाता है। का आकार बदल जाता है मेरे भाई। ठीक है, मतलब इन जल की मात्रा को ये करते हैं, कम ज्यादा करते हैं। जल की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो इनके जो ऊतक होते हैं, कोशिकाएं होती है, वो फूल जाती हैं। ठीक है, अगर जल की मात्रा को कम कर लेते हैं तो कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं। सिकुड़ने के कारण और सिकुड़ने के कारण ही क्या हो जाता है मेरे के आकार में परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? इनके आकार में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, चलो ठीक है गुरुजी, आगे आ जाओ, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। क्या हो गया? अलग बोर्ड। अगले में लिख लेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलो चलो अगले पेज पे लिखेंगे। अगले पे क्या लिखेंगे मेरे भाई? आगे लिखेंगे। अब देखो, ये तो हमने पढ़ी कैसी? वृद्धि से मुक्त, मतलब वृद्धि से मुक्त गति। क्या पढ़ी हमने? वृद्धि से मुक्त गति, मतलब कि इस वाली गति में वृद्धि तो नहीं होती, लेकिन गति जरूर होती। क्या होती है? गति जरूर होती है। जैसे छुई का पौधे ने गति तो करी है, हाथ लगाया वो सिकुड़ गया, क्या उसमें वृद्धि हुई? क्या नहीं गुरुजी। अब लिखेंगे वृद्धि पर आश्रित गति। नंबर पर डालेंगे वृद्धि पर आश्रित गति। हेडिंग डालेंगे दूसरी पर आश्रित। ये वृद्धि पर आश्रित गति। हेडिंग डालेंगे मेरे भाई दूसरी, नंबर डाल के डालेंगे वृद्धि पर आश्रित गति। हेडिंग डालेंगे दूसरी पर आश्रित गति। वृद्धि पर आश्रित गति। अब वृद्धि पर आश्रित कैसे रहेगा मेरे भाई? इसको सही से लिख लेंगे ना, कहीं ऐसे बना दिया तुम, मतलब 6 से 36 लाए को। आ वृद्धि पर आश्रित गति लिखेंगे। पौधों में होने वाली ये गतियां, लिखेंगे पौधों में होने वाली ये गतियां वाली पौधों में होने वाली ये गतियां वे गतियां होती हैं। कौन सी गतियां होती हैं? ध्यान दीजिए, पौधों में होने वाली ये गतियां वे गतियां होती हैं जो पौधों के कायिक भाग में वृद्धि करती हैं। देखो ध्यान से समझेंगे, पौधों में होने वाली ये गतियां, समझाऊंगा मेरे भाई, अभी लिखेंगे मेरे भाई। पौधों में होने वाली ये गतियां वे गतियां होती है, गतियां
है। देखेंगे मेरे भाई पौधों में होने वाली गतियां, होने वाली ये गतियां वे गतियां होती है जो पौधों के, जो पौधों के कायिक भाग वाली ये गतियां गतियां होती कायिक भाग, पौधों के कायिक भाग, कायिक भाग, कायिक भाग कौन कौन से होते हैं बताओ। कायिक भाग होते क्या हैं मेरे भाई? कायिक का मतलब है काया, काया का मतलब है शरीर। तो पौधे का शरीर क्या हो गया? जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया, फल हो गया, फूल, सारे क्या हैं उसके भाग हैं। तो हम बोलते हैं कायिक भाग। क्या बोलते हैं? कायिक भाग। कायिक भाग में ब्रैकेट बना के लिख ले, जड़ तना पत्ती। कायिक भाग में लिख ले जड़ तना भाग, जड़ तना आदि। तो पौधों में होने वाली ये गतियां वे गतियां होती हैं जो पौधों के कायिक भाग, कायिक भाग कौन कौन से? जड़ तना पत्ती आदि, ठीक है। तो जो पौधों के कायिक भाग में, पौधों के कायिक भाग में गति को दर्शाती है, जो पौधों के भाग में क्या करती है मेरे भाई? पौधों के कायिक भाग में गति को दर्शाती है। जैसे कि लिखेंगे, जैसे, जैसे तान की गति, तान क्या होता है? पहले लिखेंगे प्रतान की गति। प्रतान जो होता है मेरे भाई, पेल देखी है, पेल में तुमने देखोगे कि बन जाती है, एक स्प्रिंग जाती है। हाँ गुरुजी, हमने बहुत सारी बेल देखी है जिनमें स्प्रिंग जाती है, तुमने देखा होगा। उस तान क्या भाई? तान बोलते, तान, तान की गति, पौधों की प्रकाश की ओर गति, पौधों की प्रकाश की ओर, प्रकाश की ओर गति, प्रकाश की ओर जड़ों की, क्या लिखेंगे मेरे? और जड़ों की लिखेंगे मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ आगे, आदि और लास्ट में तो कुछ है भाई। चलो बताओ, कोई दिक्कत यहाँ तक मेरे भाई किसी को? यहाँ तक कोई दिक्कत? लिखने में तो कोई दिक्कत है मैंने है हाँ, तब जाके आएगी समझ, ठीक है। हाँ गुरुजी, आगे लिख लेंगे एक बार और। लिखेंगे वृद्धि पर आश्रित गति, आश्रित गति
प्रकार की होती है। एक होती है हमारे पास गुरुत्वानुवर्तन गति। गुरुत्वानुवर्तन गति मतलब जो ग्रेविटी पे, ग्रेविटी का मतलब कि गति करती है। एक होता है प्रकाशानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन है इफेक्टिक मोशन, ठीक है। इफेक्टिक मतलब एक तरीके से जैसे ही प्रकाश पड़ेगा, पेड़ देखा तुमने, इधर मुड़ जाता है, वो उस तरफ जाता है, प्रकाश होता है, बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन। ऐसे ही क्या होता है जब तुम और किसी एक दिशा पास आ रहा है तो तरफ क्या करने लग जाए, प्रकाश की तरफ। अगर प्रकाश की तरफ है तो उसको, अगर वो जड़ों की तरफ कर रहा है तो उसको अनुवर्तन गति बोलते हैं। चलो अभी लिख लेते हैं एक बार फिर, आगे लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे मेरे, अब हेडिंग डालेंगे और हेडिंग में लिखेंगे आश्रित की हो। पर जो आश्रित, पर जो आश्रित प्रकार की होती है। अब कैसे कैसे वृद्धि होगी गुरु जी, कैसे कैसे आश्रित होती है? मैंने तुम्हें बताया पहला तो प्रकाश वाली गति, प्रकाशानुवर्तन होता है, गुरुत्वानुवर्तन गति होता है, जलानुवर्तन गति, ठीक है। तो तीसरा क्या है, जलानुवर्तन, जबकि जल की ओर गति करेगा, किसकी तरफ? जल की तरफ। प्रकाशानुवर्तन जो प्रकाश की तरफ गति, गुरुत्वानुवर्तन तो जो तरफ मतलब आकर्षण की, मतलब गुरुत्वाकर्षण की समान गति, मतलब नीचे की तरफ, जमीन की तरफ जो गति, ठीक है। तो ये हो गया जलानुवर्तन, जल की तरफ, प्रकाश की तरफ। और तीसरा जो होता है वो होता है जलानुवर्तन, मतलब गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन आकर्षण की गति करेगा, गुरुत्वाकर्षण के अनुरूप क्या करेगा, ठीक है। हाँ गुरुजी, आगे आ जाएं, आगे आ जाओ। लिखेंगे मेरे भाई पहला प्रकाशानुवर्तन गति डालेंगे, पहली हेडिंग में डालेंगे मेरे भाई क्या, प्रकाश अनु, हेडिंग में डालेंगे प्रकाश अनु, डालेंगे, डालेंगे प्रकाश अनु है मेरे भाई, ये वाली चीज डालेंगे, प्रकाशानु, प्रकाश अनु हुआ है। क्या होता है कि जो पेड़, जो पौधा, जो पादप जो हमारा होता है, वो पादप क्या करता है, प्रकाश की दिशा में ही गति कर आता है, जहां से उसको प्रकाश मिल रहा है। क्या करके है, जैसे अपन ने एक ब्लैक बॉक्स इस तरीके से काला डब्बा ले लिया, कहा इस डब्बे में क्या होगा, मैं डब्बे में क्या किया, इस डब्बे क्या है, यहाँ पे क्या करते हैं, मैंने छेद के अंदर मैं गमला और इस लगा दिया, तो पेड़ की जो, हाँ ये पेड़ की गति होगी, पेड़ की गति होगी, प्रकाश मिलेगा, प्रकाश। तो ये पादप जो है, जो ये पौधा जो है दिशा में झुक जाएगा, तो दिशा में झुका मतलब कि प्रकाश की दिशा,
गति हुई है, प्रकाश की दिशा क्या है, गति, प्रकाश इधर से ही मिल रहा है, तो क्या किया है, प्रकाश की दिशा गति की है, तो बोलते हैं अनुवर्तन का है, उसका पीछा है। तो जैसे ही प्रकाश पेड़ के इस तरफ मुड़ गया, प्रकाशानुवर्तन, क्या बोलेंगे इसको, प्रकाश बोलेंगे, ठीक है। चलो गुरुजी ठीक है। चलो अब मैं एक बार पिछला पढ़ा देता हूं जो मैंने लिखवाया है। देखो पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, मैंने बताया था कि मेरे भाई जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें तंत्रिका तंत्र का, अगर तंत्रिका तंत्र नहीं होता गुरुजी तो क्या होता है, तो मैंने बताया था इनमें विशेष मतलब इनके विशेष केमिकल होते हैं, विशेष यौगिक होते हैं, विशेष रसायन होते हैं जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। ये इन पेड़ पौधों में भी क्या होते हैं, इनके हार्मोन्स होते हैं, और इन पेड़ पौधों वाले हार्मोन्स को हम बोलते हैं पादप हार्मोन्स। क्या बोलते हैं मेरे भाई, पादप हार्मोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पादप हार्मोन्स बोलते हैं। तो देखो मेरे भाई पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य है पादप हार्मोन के द्वारा, जिसे फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, फाइटो हार्मोन। क्या बोला जाता है, फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है। इनके द्वारा किया जाता है, मतलब कि जो पौधों में का कार्य है वो पादप हार्मोन के द्वारा किया जाता है, और पादप हार्मोन को ही फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई, फाइटो हार्मोन्स कहा जाता है। विभिन्न पादप हार्मोन्स, विभिन्न पादप हार्मोन्स वृद्धि, विकास तथा पर्यावरण के प्रति क्या के समन्वय में सहायता करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही हार्मोन से निकलता है, जैसे हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे हार्मोन से निकलते हैं, वैसे ही पेड़ पौधों में भी बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं। अलग अलग हार्मोन्स अलग अलग क्रिया के लिए और अलग अलग चीज को बैलेंस के लिए, अलग अलग चीज कोऑर्डिनेशन के लिए अलग अलग क्या होता है, विस्तृत होते हैं, मतलब कि स्पेशली डिजाइन होते हैं, इसी पे तब वो केमिकल होते हैं, ठीक है। स्पेशली केमिकल होते हैं जो स्पेशल चीज को है, जैसे मुझे है तो हंस यही केमिकल रिलीज होगा, है तो रोने के लिए केमिकल रिलीज, ठीक है। आ जाओ, देखो मेरे भाई पादप दो भिन्न प्रकार की गति दर्शाते हैं। पहली तो होती है वृद्धि से मुक्त गति और पराश्रित गति। वृद्धि से मुक्त गति का मतलब क्या है कि ये गतियां वृद्धि पर निर्भर नहीं करती, मतलब कि पौधे में हलचल तो होगी लेकिन उसमें वृद्धि नहीं होगी, नहीं होगी। तो ये गतियां वृद्धि पर निर्भर नहीं करती। इस गति में कौन सी गति में, वृद्धि से मुक्त गति में, गति में पेड़ पौधों का शरीर बढ़ता, तो क्या बढ़ता है गुरुजी, अर्थात पेड़ पौधे तो वृद्धि दर्शाते ही नहीं है, पेड़ पौधे वृद्धि नहीं है, तो क्या होता है मेरे भाई, जैसे कि छुई का पौधा देख लो, इसको छू जाता है, क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो गति तो दिखाई है, गति तो दिखाई है सिकुड़ने करने की, लेकिन इसने वृद्धि नहीं दिखाई। वृद्धि दिखाई क्या, क्या ये इस तरफ बढ़ा, क्या नहीं गुरुजी, क्या ये इस तरफ बढ़ा, क्या नहीं, तो हो गया, मतलब इसने अपने आकार में कर लिया, लेकिन इसमें वृद्धि नहीं, गति तो हुई है लेकिन वृद्धि नहीं, तो बोल रहे हैं वृद्धि गति। क्या बोल रहे हैं, वृद्धि मुक्त गति, ठीक है। हाँ गुरुजी ठीक है। क्या पेड़ पौधा बढ़ गया था कि जैसे हाथ लगाया था, नहीं गुरुजी बढ़ा नहीं था, तो वृद्धि पर आश्रित थी क्या, नहीं पर आश्रित नहीं, हमने जैसे ही छुआ इसने अपने आप को क्या कर दिया, इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं, मतलब कि इसकी तो हुई, मतलब इसमें गति तो हुई लेकिन वृद्धि से मुक्त गति। आ जाओ आगे, छुई के पौधे में गति कैसे होती है, देखो ध्यान से समझे। जब हम छुई मुई के पौधे को स्पर्श करते हैं तो अनुक्रिया के फलस्वरूप पौधा अपनी पत्तियों में गति करता है। भाई जैसे इसको पौधे को अपन ने किया तो पौधे को महसूस हुआ, उसकी संरचनाओं ने तुरंत क्या किया भाई, क्या किया, उसकी जो भी चीज का जो इसके अनुरूप क्या की हो जाता है मेरे भाई, जाता है। ये जो गति होती है वो वृद्धि तो नहीं, ये से मुक्त गति है, यह है वृद्धि गति। पादपों में उद्दीपन के प्रति तत्काल अनुक्रिया, पादप जो होते हैं सूचना एक कोशिका से तक संचरित, ये वैद्युत रसायनों का प्रयोग करते हैं, लेकिन जंतुओं की तरह पादपों में संचालन के लिए कोई विशिष्ट नहीं होता। तो ये कहना क्या चाह रहा है कि जैसे हमारे तंत्रिका, तो मैंने बताया ऊतक भी बनेगा, फिर तंत्र बनेगा, मेरे भाई ऐसे ही पेड़ पौधों में ना तंत्र पाया जाता है, का आदान प्रदान करते हम मानव जो होते हैं, वो हम सूचना का आदान प्रदान किसके द्वारा कर रहे थे, द्वारा कर रहे थे। लेकिन ये जो पेड़ पौधे होते हैं मेरे भाई, ये तंत्र ये पाया नहीं जाता, तो होते हैं मेरे भाई, ये क्या करते हैं मेरे भाई, ये सूचनाओं का आदान प्रदान है, सूचनाओं को एक जगह से दूसरी है, वैद्युत रसायनों को काम में लेते हैं, वैद्युत रसायन करते हैं। लेकिन लेकिन देखो मेरे भाई, अब ये क्या करता है, लेकिन जंतुओं की तरह पादपों में सूचनाओं के चालन के लिए कोई विशेष नहीं होता, मतलब इनमें पाया जाता, लेकिन फिर भी अपने आकार को चेंज कर लेती हैं गुरु,
कैसे? तो देखो मेरे भाई, ये जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेती है। ये जल की मात्रा में क्या कर लेते हैं? जल को कम कर लिया तो जाएंगी, जल को ज्यादा कर लिया तो जाएंगी। ये फूलने और सिकुड़ने के कारण इनकी आकृति में भाई परिवर्तन आ जाता है। क्या आ जाता है मेरे भाई? परिवर्तन, आकार बदल जाता है। कोई बताओ इसकी दिक्कत? नहीं गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है। कोई चीज वृद्धि पर आश्रित गति, मतलब ऐसी गति गति तो हो ही रही है लेकिन वृद्धि पर आश्रित है। जैसे उनकी तो ही उनमें गति हो, जैसे उनमें तो ही गति होगी। अगर वृद्धि गति नहीं होगी, ठीक है। लेकिन छुई पौधे में वृद्धि तो नहीं हो रही थी लेकिन गति हो रही थी। हाँ गुरुजी ऐसा ही था। तो पौधों में होने वाली ये गतियां वे गतियां हैं जो पौधों के कायिक भाग का मतलब है मेरे भाई जो काया बना रहे हैं, जो बना रहे हैं, कौन बना रहे हैं? जड़ बना रहा है, तना बना रहा है, पत्ती बना रही है आदि, ठीक है। इसमें क्या होता है? गति को दर्शाते हैं। जैसे प्रतान की गति, प्रतान का मतलब मैंने तो बताया। जैसे तुम बहुत सारी बेल अब देख रहे होंगे, चल रहा है अपना सावन चल रहा है, सावन का होगा कि किस तरीके से बेल पेड़ों के ऊपर जा रही है और उनमें एक स्प्रिंग जैसी संरचना बन रही है, बहुत सारी आकृति वो क्या हो रही है? एक के ऊपर जा रही है, उनको तान तो क्या हो रही है? गति हो रही है। तो जैसे जैसे पेड़ गति कर रहा है, जैसे जैसे कर रहा है मेरे भाई, जैसे जैसे बेल में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे प्रतान में भी गति। दूसरा, पौधों की प्रकाश की ओर गति और जड़ों की जल की ओर गति। जड़ तो क्या होंगी? जल की ओर गति करेंगी और जो पौधा होगा वो प्रकाश की ओर है। तो मैंने लिखा है मेरे भाई पर आश्रित गति निम्न प्रकार की होती है। और कौन कौन सी होती है मैंने तुम्हें बताया मेरे भाई। एक तो होती है प्रकाशानुवर्त, एक होती है अनुवर्तन, रासायनिक अनुवर्तन विधि। तब रासायनिक अनुवर्तन गति, रासायनिक गति, क्या मेरे भाई? चार तरीके की गति देंगे। ये वाली गति, तो ये वाली गति जो प्रकाश अनुवर्तन है, है मेरे को किसी को लगता होगा मैं बताता हूँ। हाँ मैं ज्यादा पढ़ाता हूँ, ज्यादा पढ़ाने के बाद में मैं पढ़ाऊंगा इतना सारा दिमाग में रहेगा, एग्जाम में रहेगा, एग्जाम में पूछेगा और तुम्हारे भाई। चलो आज के लिए इतना ही काफी। मेरे बच्चे को मैंने पिछले करवा दी थी, तब जो अपनी क्लास 22 मिनट की आ गई थी, आधी क्लास हो पाई चलती हुई, ठीक है। चलो आज के लिए इतना काफी। थैंक